नमस्कार, मैं अमृता बस्तर की बात में आपका स्वागत करती हूँ। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपनी बारी आने पर वैक्सीन जरूर लगाएं। इन्हीं बातों के साथ आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भारतीय जनता पार्टी का नगर बंद का आह्वान आंशिक सफल। मामले में बीजेपी के बड़े नेताओं को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बस्तर जिले में 31,000 से अधिक किसानों से खरीदा गया 15 लाख क्विंटल से अधिक धान। बीजापुर के मोदकपाल क्षेत्र में हुआ नक्सल हादसा, माओवादियों के प्रेशर बम की चपेट में आए 4 जवान। और भूमि गाइडलाइन दरों में अब 40% की छूट, अब 31 मार्च 2020 तक ले सकेंगे छूट का लाभ। अब खबरें विस्तार से। सीआरपीएफ 153वीं बटालियन के जवान बीजापुर के भीतर जंगली एरिया डोमिनेशन के लिए निकले थे। वापसी के दौरान टी पॉइंट से 100 मीटर अंदर जंगल में नक्सलियों द्वारा लगाया गया प्रेशर एलईडी बम ब्लास्ट हो गया, जिसे 4 जवान गंभीर अवस्था में घायल हो गए हैं। यह हादसा मुर्गीनार रोड के आसपास हुआ। एएसपी पंकज शुक्ला ने बताया कि घायल चारों जवानों का इलाज जिला चिकित्सालय में चल रहा है। इस वर्ष 31,000 से अधिक किसानों से 15,86,000 क्विंटल से अधिक धान की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की गई। कलेक्टर रजत बंसल के मार्गदर्शन में जिले में धान खरीदी का कार्य सुव्यवस्थित रूप से पूरा कराया गया। खाद्य नियंत्रक अजय यादव ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन के समर्थन मूल्य पर इस वर्ष 49,899 किसानों ने पंजीयन कराया। इस वर्ष शासन की नीति अनुसार जितने भी किसानों ने धान विक्रय के लिए टोकन कटवाया, उन समस्त किसानों का धान क्रय कर लिया गया है। धान खरीदी के अंतिम दिन समितियों में जिन किसानों ने टोकन कटवाकर धान लाया था, उनका श्रीफल से सम्मान करते हुए धान खरीदी कार्य संपन्न कराया गया। इस वर्ष की धान खरीदी में किसानों ने पूरा उत्साह दिखाया और अपनी उपज को समर्थन मूल्य पर विक्रय किया। शासन द्वारा 2,500 रुपए प्रति क्विंटल धान का समर्थन मूल्य देने से किसानों में काफी खुशी है। इस वर्ष समितियों ने धान खरीदी के लिए किसानों को कोई असुविधा न हो, इसके लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई थी। जगदलपुर के संजय गांधी वार्ड में प्रधानमंत्री आवास दिलाने के नाम पर कथित तौर पर कांग्रेस पार्षद कोमल सेना द्वारा वार्ड वासियों से 25-25 हजार रुपए लेने के मामले में पार्षद के खिलाफ एफआईआर दर्ज न होने से नाराज भारतीय जनता पार्टी द्वारा मंगलवार को नगर बंद का आह्वान किया गया था। हालांकि भाजपा के नगर बंद के आह्वान को बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा समर्थन नहीं दिया गया। इसके बावजूद मंगलवार सुबह से ही भाजपाई नगर बंद को सफल कराने सड़कों पर उतर आए, जिसके बाद पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं सहित 50 से अधिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि विगत लगभग 1 माह से यह मामला दिनों दिन तूल पकड़ता जा रहा है, लेकिन इसका कोई समाधान निकलता नहीं दिखाई दे रहा। यह मामले आगे क्या मोड़ लेगा, यह आने वाला समय बताएगा। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य के लोगों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से भूमि के बाजार मूल्य की दरों में अब 40% तक की छूट दिए जाने का आदेश जारी किया गया है। भूमि के क्रय पर इस विशेष छूट का लाभ राज्य के लोग 31 मार्च 2022 तक उठा सकेंगे। इससे पूर्व गाइडलाइन की दरों में 30% की छूट दी जा रही थी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में विगत 1 फरवरी को आयोजित कैबिनेट की बैठक में चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 की शेष अवधि के लिए मार्केट वैल्यू गाइडलाइन की दरों को 30% के स्थान पर घटाकर 40% किए जाने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप कैबिनेट के इस निर्णय के परिपालन में वाणिज्यिकी कर पंजीयन विभाग मंत्रालय द्वारा गाइडलाइन दर में 40% की छूट दिए जाने का आदेश विधिवत जारी किया गया है। बस्तर पुलिस द्वारा आपराधिक तत्वों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। विगत दिनों ग्राम गिरोला स्थित हिंगलाजिन मंदिर में हुई चोरी के प्रकरण में फरार चौथे आरोपी को पकड़ने में बस्तर पुलिस को सफलता मिली है। गौरतलब है कि दिनांक 21 और 22 दिसंबर 2021 की दरमियानी रात ग्राम गिरोला स्थित हिंगलाजिन माता मंदिर में अज्ञात चोरों ने माता के श्रृंगार में चढ़ाए गए सोने के हार, झुमका, बिंदिया आदि जेवरात और दान पेटी तोड़कर दान राशि चोरी कर ली थी।
इस मामले में बस्तर पुलिस ने 30 जनवरी को 3 आरोपी जगन्नाथ हरिजन, कंवलदास मानिकपुरी और खत्तूराम मानिकपुरी को पकड़कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की थी। वारदात में शामिल मामले का चौथा आरोपी धनसाई लूदो फरार था, जिसकी तलाशी की जा रही थी। पतासाजी के दौरान खबर मिली कि फरार चौथा आरोपी धनसाई लूदो उड़ीसा के उड़ियापाल गांव तरफ देखा गया। इस पुलिस ने तत्काल एक टीम गठित कर कार्रवाई के लिए ग्राम उड़ियापाल की ओर रवाना किया, जिन्होंने संदेह के आधार पर आरोपी धनसाई लूदो को पकड़ लिया। आरोपी कोसा गुमला का निवासी है। पूछताछ करने पर आरोपी ने बताया कि उसने ही मामले के बाकी आरोपी जगन्नाथ हरिजन, कंवलदास मानिकपुरी और खत्तूराम मानिकपुरी को गिरोला मंदिर में चोरी के लिए उकसाया था। धनसाई लूदो के कब्जे से मंदिर से चोरी जेवरात और 1000 रुपए बरामद कर जब्त कर लिया गया है। जब्त की गई सोने की बिंदिया की कीमत 30,000 रुपए आंकी गई है। आरोपी को चोरी के प्रकरण में बकावंड पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया है। मामला चौकी बकावंड क्षेत्र का है, जहां पूर्व में गिरोला मंदिर चोरी के आपराधिक प्रकरण में जगन्नाथ हरिजन सहित कुल 3 आरोपियों को जो है इस मामले में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। मामले का एक चौथा अभियुक्त लूदो उर्फ धनसाई बिसारी जो है घटना के पश्चात से जो है फरार चल रहा था, जिसकी पता तलाश की जा रही थी। दौरान पता तलाश के जो है आज सूचना प्राप्त हुआ कि उक्त जो आरोपी है वो उड़ियापाल क्षेत्र में जो है उपस्थित है। सूचना पर चौकी प्रभारी बकावंड टुमन डटसेना के नेतृत्व में टीम गठित कर कार्रवाई हेतु एक टीम रवाना किया गया था। उक्त टीम के द्वारा जो है उड़ियापाल क्षेत्र में जो है एक संदिग्ध व्यक्ति की पहचान कर घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिससे पूछताछ करने पर उसके द्वारा अपना नाम लूदो उर्फ धनसाई बिसारी निवासी कोसा गुमड़ा नवरंगपुर क्षेत्र का होना बताया गया, जिससे गिरोला मंदिर के संबंध में पूछताछ करने पर इसके द्वारा जो है मामले के जो अभियुक्त हैं जगन्नाथ हरिजन और अन्य के साथ में जो है इसके द्वारा चोरी के संबंध में आपराधिक षड्यंत्र रचना और इसी के निर्देश पर जो है चोरी का वारदात घटित होना स्वीकार किया गया है और चोरी से प्राप्त सोने और कुछ राशि जो है इसके द्वारा प्राप्त करना स्वीकार किया गया है। मामले में लूदो और धनसाई बिसारी के कब्जे से जो है एक सोने की जो बिंदिया है वो और जिसकी अनुमानित कीमत 30,000 रुपये आंकी गई है, साथ में 1,000 रुपये नकद बरामद कर जब्त किया गया है। मामले में आरोपी धनसाई बिसारी उर्फ लूदो को जो है चौकी बकावंड के द्वारा जो है चोरी के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है, जिससे न्यायिक रिमांड पर न्यायालय रवाना किया जा रहा है। उक्त मामला चौकी बकावंड के अंतर्गत विवेचनाधीन है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं खबरों की ओर। बाबू सेमरा का रहने वाला 45 वर्षीय चैतूराम अपनी पत्नी के साथ मोटरसाइकिल पर नगरनार की तरफ जा रहा था कि रास्ते में धनपुंजी के पास अचानक मोटरसाइकिल दुर्घटनाग्रस्त हो गई और गाड़ी में सवार चैतूराम की पत्नी तुलसी गाड़ी से गिरकर बुरी तरह घायल हो गई, जिन्हें 112 वाहन में महारानी अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि सिर पर बुरी तरह चोट लगने पर तुलसी की मृत्यु हो गई। वहीं बाइक चालक चैतूराम भी घायल हो गया है। बताया गया कि गाड़ी के सामने अचानक कुत्ते के आ जाने से गाड़ी अनियंत्रित हो गई और यह हादसा हुआ। भारत रत्न लता मंगेशकर का पुण्य स्मरण करते हुए शहर की सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक संस्था कादम्बरी द्वारा स्थानीय दलपत सागर में एक श्रद्धांजलि आयोजित की गई। इस मौके पर कादम्बरी संस्था की सदस्यों ने बड़ी संख्या में भाग लिया और उन्होंने स्वर कोकिला लता मंगेशकर के गीत और भजन गुनगुनाए। उन्होंने लता जी के संगीत सफर का विस्तार पूर्वक चर्चा भी की। आयोजन में लता मंगेशकर के छायाचित्र पर माल्यार्पण किया और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके बाद संस्था की महिलाओं ने भजन और सुगम गीत की प्रस्तुति दी। इस अवसर पर संस्था की अध्यक्ष गायत्री आचार्य ने कहा कि लता जी जैसे महान गायिका के लिए कुछ कहना सूरज को दिया दिखाने जैसा है। उनके जाने से पूरे संगीत जगत में सूनापन है। इस दौरान सुषमा झा, अनीता राज, खुदेजा खान, शैल दुबे, प्रभा देशपांडे और करमजीत कौर ने भी उनके गाए लोकप्रिय गानों को याद किया और लता जी की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। वंदना राठौर, नंदा कलकोतवार, पी किरण, पी साधना, अनीता पानीग्राही, शशि चिचोलकर और ज्योति गर्ग सहित अन्य सदस्यों ने भी भजन गाकर अपनी भावांजलि दी। अंत में लता जी के निधन को अपूरणीय क्षति बताकर संस्था ने 2 मिनट का मौन धारण किया। सबसे पहली बात, लोगों को लगता है कि सफलता ऐसे ही मिल जाती है। लता जी उसके उदाहरण है। एक छोटी सी घटना, 12 साल की उम्र में वो संगीत के अभ्यास के लिए प्रत्येक स्टूडियो में जाती थी और उनके स्वर को कोई पहचानने से सब इनकार कर देती थी, क्योंकि बोलबाला था उस समय सुरैया जी का, शमशाद बेगम का, नूर जहाँ जी का जमाना। 12 साल की उम्र में जब वो माता अपने भाई बहनों का पालन पोषण करने के लिए स्टूडियो की ओर दौड़ते हुए जा रही थी, तो उस समय डामर से बनी हुई सड़कें थी। वो स्लीपर पहनकर जा रही थी और एक जगह पर जाकर उनके पैर चिपक गए और स्लीपर टूट गई और वो दौड़ते हुए डामर में चलते हुए स्टूडियो में चली गई। लैले छूट जाही अंगनाचारी, छूट ही भैया के दुआरी, छूट ही बाबू के पिठैया, छूट ही संगी संगवारी। बेटी हर जावा थे परदेस हो, बहुना बन मीठे विदेश हो। बेटी हर जावा थे विदेश हो, बहुना बन के मीठे परदेश हो। सुरहीन के गोबर मंगा दे। अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, अल्लाह तेरो नाम। चलते चलते आइए फिर एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भारतीय जनता पार्टी का नगर बंद का आह्वान आंशिक सफल, मामले में बीजेपी के बड़े नेताओं को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बस्तर जिले में 31,000 से अधिक किसानों से खरीदा गया 15 लाख क्विंटल से अधिक धान। बीजापुर के मोदकपाल क्षेत्र में हुआ नक्सल हादसा, माओवादियों के प्रेशर बम की चपेट में आए 4 जवान। और भूमि गाइडलाइन दरों में अब 40% की छूट, अब 31 मार्च 2020 तक ले सकेंगे छूट का लाभ। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। नमस्कार।